लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। कुछ लोग काफ़ी हद तक अपनी ज़िंदगी में रुके रहते हैं इस पॉइंट तक कि लव मैरिज करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अरेंज मैरिजेस ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। क्या ज़्यादा सक्सेसफुल है? इंसान। ओके, ठीक है, आप चाहे लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें, उस इंसान को परखें पहले जी। परखने का जो मायना होता है, जो तराजू होता है, वो सिर्फ ये होता है, ये मेरा पर्सनल टेस्ट है। ठीक है। आप उस इंसान को उस हालात में डालें जो वो इंसान एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आदमी है, अगर एक आदमी को एक लड़की को परखना है तो उस लड़की के सामने अपने आप को कुछ ना दिखाए जी। कोई शो ऑफ नहीं कि पैसा है, गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, कुछ ना दिखाए। वो ये बोले कि देखो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या तुम अब मेरा साथ दोगे? जी। अगर वो इंसान जब आपके पास कुछ नहीं है तब आपका साथ देता है, तो जब आपके पास सब कुछ होगा वो वहाँ खड़ा रहेगा और वो डिजर्व भी करता है। वो डिजर्व भी करेगा। लेकिन अगर बनी बनाई थाली में आप किसी इंसान को लाके बिठा दोगे, परोसा खाना उसको दे दोगे, तो इंसान कदर नहीं करते हैं। जी। उस इंसान को परखो। अगर वो आपकी जो फेलियर्स हैं, आपके जो एक खालीपन है, उसमें आपका साथ दे रहा है, वहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके अगर आप बात कर रहे हैं, आप अपने ओपिनियंस रख रहे हैं, वहाँ पे आर्ग्यूमेंट से ज़्यादा डिस्कशन है जी। वो इंसान सही है। वो अपने आप को सही बताने के लिए जो इंसान हर हद तक गुजर जाते हैं ना, वो इंसान कभी सही नहीं होते हैं। आप इंसान को परखें, तो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, क्योंकि अगर इंसान गलत निकल गया ना तो ये दोनों मैरिजेस नहीं टिकती हैं। शादी बहुत बहुत प्यारा डिसीजन है और बहुत संजीदा है। आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी जिंदगी बितानी है उस इंसान के साथ एक छत के नीचे। क्योंकि कई बार शायद लव मैरिजेस में भी हम इंसान को परखने में गलती कर देते हैं। हमें लगता है कि हमने कई साल बिताए हैं इस शख्स के साथ, तो हम इसको जानते हैं पूरी तरह से, पर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं, उतना नहीं जानता है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है कि मेरा वाला ऐसा नहीं है या मेरी वाली ऐसी नहीं है। सब वैसे होता है। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, हालात होते हैं जो उनकी फितरत को सामने ले आते हैं। और कहीं ना कहीं इस बात से ऐसा भी लगता है कि खामियां हर किसी में होंगी। ऐसा कोई शख्स, अगर आप एक ऐसे शख्स के इंतजार में है जिसमें एक भी खामी ना हो, तो वो नहीं मिलता। खामियां हर किसी में है। अब शायद हमें वो पसंद करना है जिसकी खामियों को हम अपनाने के लिए तैयार हैं। तो ये तो बात हुई एक लड़की को परखने की। अब किसी लड़के को परखना हो तो कैसे परखा जाए, वो आप बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लड़की को एक लड़के को परखना हो तो दो पैमाने हैं। पहले तो आपका लड़का सिर्फ तब आपके पास नहीं होना चाहिए जब उसके आसपास कोई नहीं है। जब उसके पास 100 लड़कियों की भीड़ है, जब 100 लोग उससे बात करना चाहते हैं और उस भीड़ को भी एक तरफ रख के वो आपके पास आए, आपसे बात करे, आपका हाथ पकड़े, तब वो आपका है। और आपका लड़का ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसे सिर्फ आपकी अच्छाइयों के बारे में पता है, तब वो आपका है। जब उसको आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में, हर अच्छाई और बुराई के बारे में पता है और फिर भी वो आपको अपना रहा है, फिर वो आपका है। बिल्कुल। इंसान को ना आप अपनी रूह दिखाओ, और अगर वो आपकी बाहरी सुंदरता को छोड़ के आपकी आत्मा से प्यार कर रहा है तो वो प्यार है। प्यार कभी ये नहीं देखता कि आप कितने सुंदर दिख रहे हैं, या फिर प्यार कभी भी ना किसी इंसान से नहीं होता। प्यार हमेशा इंसान की सोच से होता है। तो अगर आपने अपनी आत्मा को दिखा दिया, आपने अपनी नादानियों को दिखा दिया, अपने बच्चे को दिखा दिया और वो एक्सेप्ट कर रहा है, वो उस चीज़ में खुश हो रहा है, तो वो प्यार है, वो इंसान सही है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सोचें कि आप किसके साथ रिश्ता बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सही वो है जो आपको वैसे अपना रहा है जैसे आप हो। बिल्कुल। अगर वो आपको बदल के अपनाना चाह रहा है तो वो आपसे तो प्यार नहीं करता वो। हाँ देखो, बदलाव भी 2 तरीके के होते हैं नमित। किसी इंसान को बेहतर बनाना, किसी की आदतों में बदलाव लाना, किसी की सोच में, ओपिनियंस को बदलाव लाना, किसी को नया नजरिया देना, वो अच्छा है। लेकिन तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इससे मत मिलो, वैसे मत जाओ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ये टॉक्सिकनेस होती है। अगर आप
आपके आपके वजूद को बदला जा रहा है तो गलत है। बदलाव को देखना पड़ेगा कि वो कैसा है। जी। तो अभी बात हो रही है प्यार की। जी। तो आजकल का प्यार कैसा है? आजकल हर कोई कहता है मैं प्यार कर रहा हूँ। 8th क्लास का बच्चा बोलता है आई एम इन लव, कॉलेज के बच्चे बोलते हैं हमसे ज्यादा कोई प्यार नहीं कर सकता। आजकल का प्यार कैसा है? आजकल का प्यार कम, दिखावा ज्यादा है। आजकल लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, वैसे रह रहा हूँ, मैं तो इधर शॉपिंग पे जा रही हूँ, ऐसी गाड़ी में बैठ रही हूँ। ये प्यार नहीं होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा होता था कि पहले प्यार अंधा होता था, फिर उसने इलाज कराया, अब वो सब देखता है। अब सब देखता है। गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, वो सब देखता है। जी। और कहीं ना कहीं इसका एक वर्जन जो मुझे लगता है वो ऐसा है कि प्यार करते वक्त इंसान को शायद कुछ नहीं दिखता, ना पैसा दिखता है, ना कास्ट दिखती है। जब प्यार कर रहा है तब नहीं दिखता, पर जब शादी करता है तो सब दिखता है। तब फिर पैसा भी दिखता है, तब कास्ट भी दिखती है, तब स्टेटस भी दिखता है, तब पावर भी दिखती है। और उस वक्त पे जब प्यार से बात शादी की आती है, इसलिए शायद इतने रिश्ते टूटते हैं। बिल्कुल यार, रिश्ते टूटने की वजह यही है कि हमने ना उस इंसान से ज्यादा जो इम्पोर्टेंस दी है वो पैसे को और प्रॉपर्टी को दी है। कि अगर वो इंसान तुम्हारी ख्वाहिशें इसलिए पूरी नहीं कर पा रहा है क्योंकि कुछ उसकी रीजंस है, कुछ उसकी फाइनेंशियल सिचुएशंस है, तो तुम उस रिश्ते को खत्म कर देते हो। तुम्हारे लिए उस रिश्ते को छोड़ना आसान है, अपनी ख्वाहिशों को मारना बहुत मुश्किल है। इसीलिए रिश्ते टूटते हैं। हमारे ज़माने में जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए बहुत आसान है ब्रेकअप बोल देना कि मेरे को अगर अच्छा नहीं लगा तो इट्स ओवर। हुकअप कल्चर आ गया है, बेंचिंग कल्चर आ गया। ये क्या है कि एक जाएगा तो दूसरा तैयार बैठा हुआ है। ये प्यार थोड़ी होता है। आप तो तौहीन कर रहे हो, आप किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे हो, आप खुद की बेइज्जती कर रहे हो। क्योंकि आपने अपने आप को इतना आम बना दिया है कि आपको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। कोई आपको खुश करेगा, कोई आपका रिचार्ज करेगा, कोई आपको खाना खिलाएगा, कोई आपको घुमाएगा, आपको हमेशा किसी और की जरूरत है। तो वो तो जरूरत है ना, वो प्यार कहाँ है? तो रिश्ता कैसे चलेगा जब प्यार है ही नहीं, वो जिंदा ही नहीं है। लोगों को लगता है कि वो प्यार कर रहे हैं, पर शायद वो प्यार होता नहीं है, क्योंकि वो रिश्ता तब तक ही चल रहा है जब तक मेरी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, मेरे हिसाब से सिचुएशंस चल रही हैं। जब वो नहीं चलेंगी तो रिश्ता नहीं चलेगा। तो फिर ये प्यार तो नहीं हुआ। ये प्यार नहीं है, ये सौदा है। ये सौदा। आप उस इंसान के पास नहीं रहना चाहते, आप उस इंसान के पास जो चीज़ें हैं उसके पास रहना चाहते हैं। आपको उसकी आत्मा से, उसकी सोच से, उसकी आदतों से प्यार नहीं है। आपको उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पैसे से, उसके बैंक बैलेंस से प्यार है। और अब एक बात आ रही है